हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो? तो मैंने कमेंट पढ़ा क्लास 12 का बेसिक एग्जाम कल है और बच्चे बहुत परेशान है। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, सर कुछ ऐसा बता दो कि पढ़ ले। आपका कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो बेटा, अगर कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, मैं एक साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और एक साइंस का टीचर हूं, लेकिन फिर भी आपका कमेंट देखने के बाद आपने एक कमेंट किया था कि बीएसटी वाले ताकत दिखाओ करके, तो मैं आपके लिए कंप्लीट स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं, वो भी बीएसटी का बिजनेस स्टडी का, जो एकदम आप आराम से जाकर उस पैटर्न पे पढ़ोगे ना, आप आराम से, आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा और आराम से आप एग्जाम में लिख पाओगे। कल के एग्जाम में कुछ मत करो बेटा, आपका पहले एकदम पैटर्न देखो। आपको पता होना चाहिए कि ये 3 चैप्टर से आपका 16 नंबर का आता है। ये 3 चैप्टर से 16 नंबर का आता है, ये 2 चैप्टर से आपका 14 नंबर का आता है, और ये आप देखते हो पूरा का पूरा ये 3 चैप्टर से आपका 20 नंबर का आता है। पार्ट 2 में जैसे जाते हो तो 15 प्लस 15 के हिसाब से आपको 80 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। आप कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। आपके पास या एक आदर्श होगा, या मॉडल पेपर होगा, या आपके पास परीक्षा बोध होगा। परीक्षा बोध में आप कुछ मत करो बेटा, कुछ मत, कोई भी एक भाग को पकड़ो, कोई भी एक भाग को, या तो पार्ट 1 पकड़ लो या तो आप पार्ट 2 पकड़ लो। पहले बोल रहा हूं, पहले आप कुछ नहीं पढ़े हो तो सबसे पहले मेरे के हिसाब से पार्ट 2 पकड़ लो। पार्ट 2 आप पकड़ लो, पार्ट 2 पहले पकड़ लो। अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो पार्ट 2 आप पकड़ने के बाद इसको एकदम आप कुछ मत करो। 2019 से लेकर आपके पास जब भी परीक्षा बोर्ड पलटाओ ना, तो परीक्षा बोर्ड के बगल में ना इंपॉर्टेंट करके दिया रहता है। मॉडल पेपर में ना छत्तीसगढ़ बोर्ड क्वेश्चन बैंक करके दिया रहता है। आप मॉडल पेपर कहीं से जुगाड़ कर लो, किसी दोस्तों से मांग लो, लेकिन अभी आप कुछ नहीं पढ़े हो तो कोई एक पेपर को पकड़ो। 4 सेट उसमें पास अवेलेबल रहता है, वहां पर आपका लिखा रहेगा सीजी क्वेश्चन बैंक 2025 या कुछ ना कुछ तो लिखा होता है। उस क्वेश्चंस को बिल्कुल करिए, उस क्वेश्चंस को करिए। इंग्लिश में भी मैंने बताया था, पहला सेट का छत्तीसगढ़ क्वेश्चन बैंक करके सेव वाटर करके लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा करके लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, वो आपको देखने को मिला इंग्लिश में। तो उसी प्रकार आपको मैं बीएसटी वाले को बोल रहा हूं, आप कुछ मत करो, पहले पार्ट 2 पढ़ो, पार्ट 2 को पढ़ो और पार्ट 1 को पढ़ो। कुछ ऐसा करो जिसे 6 नंबर का यहां पर आता है, ठीक है, और यहां पर 5 नंबर का देखिए क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये 5 नंबर और 6 नंबर वाला ना, आप मॉडल पेपर पे भरोसा कर सकते हो। आप मॉडल पेपर पे भरोसा कर सकते हो। मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं पढ़े जिन बच्चों के लिए ना, कुछ नहीं पढ़ा है, अगर वो बिजनेस स्टडी में कल का पेपर में वो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, तो साला कुछ पढ़ के जाएगा तो थोड़ा तो कॉन्फिडेंट आएगा। तो ये 5 नंबर वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, 5 से 15, और ये 6 नंबर वाला, ये मॉडल पेपर पे आप थोड़ा सा बिलीव कर सकते हो। मतलब कुछ नहीं सही तो कुछ पढ़ सकते हो। अभी आपके पास बिल्कुल समय नहीं है पूरा परीक्षा बोर्ड पढ़ने का, बिल्कुल समय नहीं है। कुछ चैप्टर्स को, ये 6 नंबर और 5 नंबर और ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसको आप थोड़ा सा याद कर लो और बाकी को रीडिंग करके जाओ। बाकी को रीडिंग, एवरी यूनिट को आप एक बार रीडिंग करके जाओ। कुछ नहीं सही आएगा समझ तो कम से कम लिख पाओगे। एकदम बहुत सारा मैं इंपॉर्टेंट दे दूंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न दे दूंगा, इधर उधर से लाकर कोई मतलब नहीं होगा, पूरा का पूरा समय बर्बाद होगा। आपके पास समय ही नहीं है, आपके पास समय नहीं है, आपका छुट्टी नहीं मिला आपको ढंग से, तो आपको कुछ नहीं करना है। जहां तक आपका बिजनेस स्टडी का जो एग्जाम है बेटा, क्लास 12 कॉमर्स का, वो एग्जाम इजी आएगा, वो एग्जाम इजी आएगा। मैं बोल रहा हूं वो एग्जाम इजी आएगा, एकदम टफ नहीं आएगा। बस आपको बस थोड़ा सा सभी यूनिट को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्टाइलिंग, डायरेक्टिंग, है ना, जितना में कंट्रोलिंग, जितने भी आप चैप्टर्स देख रहे हो, यूनिट देख रहे हो, ये प्रॉपर आप एक बार रीडिंग कर लोगे ना, तो आप बना के लिख सकते हो। लेकिन आपके पास शब्द ही नहीं रहेगा तो आप बना नहीं सकते हो। तो मेरे कॉमर्स वाले बच्चे, एक बात याद रखो, आपके लिए आपका कमेंट देखकर मैंने कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी बता दिया कि आप पार्ट 2 को टारगेट करिए, पार्ट 2 को टारगेट करिए, और आपका 5 नंबर, 4 और 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर वाले क्वेश्चंस को आप याद कर सकते हो। याद नहीं भी होगा तो एक बार रीडिंग करके जाइए, क्योंकि शब्द होनी चाहिए, वर्ड्स होना चाहिए जिससे आप लिख पाओ, जिससे आप लिख पाओ। कुछ भी जुगाड़ करो, मॉडल पेपर जुगाड़ करो, आदर्श पेपर जुगाड़, जो आपके पास अवेलेबल है बेटा, जो आपके पास अवेलेबल है उसको एक बार पढ़ लीजिए। मैं कहता हूं कि परीक्षा बोर्ड के साथ साथ एक बार मॉडल पेपर को रीडिंग कर लेना चाहिए, एक बार रीडिंग कर लेना चाहिए। बाद में अफसोस ना हो जाए कि साला मॉडल पेपर पढ़ लेता तो साला 4-5 क्वेश्चंस बना लेता। ये अफसोस से अच्छा है कि पढ़ लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम, ये जो 2025 के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश का, उसको देखते हुए लगता है कि थोड़े से पैटर्न सब चेंज हुए हैं, लेकिन मेन एग्जाम को टफ नहीं देनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश को अगर थोड़ा सा कठिन लोग लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा घुमा के लेके जा रहे हैं, तो अब मेन एग्जाम अगर टफ देंगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि 2024 में छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2024 में एक अनाउंसमेंट हुआ था कि फर्स्ट पेपर के साथ सेकंड पेपर भी होगा, सेकंड मुख्य एग्जाम भी होता है। तो ये बहुत बड़ा एक समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, आप आराम से, ऑल द बेस्ट बेटा। ये कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा सा एक यूनिट वाइज है, आप इसको ऐसे भाग 2 को पकड़िए, भाग 2 को पकड़िए, भाग 1 को बाद में पकड़िएगा। या आप क्या कर सकते हो, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर को याद कर सकते हो, थोड़ा बहुत याद होता है तो ये एवरी यूनिट को एक बार रीडिंग करके चले जाओ, कम से कम लिख पाओ।
कम से कम लिख पाओ। जो बच्चे बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़े उनके लिए वीडियोस थी। चलिए मिलते हैं।